हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा अलायंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हिंदी व्याकरण सीरीज के तहत वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द को कवर कर लिया है। होपफुली पिछले सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी वैल्यूबल सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ है वो शेयर करें। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे यूट्यूब पे सेशन कौन कौन से होते हैं। तो डेली करंट अफेयर के दो सेशन होते हैं। एक सुबह 5 बजे होता है जो कि एमसीक्यू पैटर्न पे बेस्ड होता है, और दूसरा 6 बजे होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, जो कि मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। और हिंदी का सेशन हमारा चलता है मंडे टू सैटरडे दोपहर 12 बजे, और प्रत्येक रविवार को दोपहर 12 बजे हमारा वीकली एमसीक्यू रिवीजन होता है, जिसमें कि पूरे सप्ताह के करंट अफेयर में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करके उसका है वो रिवीजन करवाया जाता है। तो आज हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द को कवर करेंगे, जो कि आने वाली आगामी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा उनके दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला वाक्यांश के लिए एक शब्द देखते हैं, जिसकी कल्पना न की जा सके। जिसकी कल्पना ना की जा सके, ना की जा सके, यानी जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते उसको क्या बोलेंगे, तो ये हो जाएगा अकल्पनीय। ठीक है, अकल्पनीय यानी जिसकी हम कल्पना या सोच नहीं सकते। ठीक है, जिसकी हम कल्पना न कर सके उसको हम बोलेंगे अकल्पनीय। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, जिसका कोई शत्रु न हो। जिसका कोई शत्रु ना हो। ठीक है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु यानी जिसका कोई शत्रु न हो उसको हम बोलेंगे अजात शत्रु। ठीक है, जिसकी कल्पना न की जा सके उसको बोलेंगे अकल्पनीय, और जिसका कोई शत्रु न हो उसको बोलेंगे अजात शत्रु। क्लियर? नेक्स्ट की बात की जाए, बहुत कठिन मानदंडों की है वो परीक्षा होना। ठीक है, बहुत कठिन मानदंडों, ठीक है, कठिन मानदंडों की परीक्षा। ठीक है, बहुत कठिन मानदंडों की परीक्षा होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे अग्नि परीक्षा। ठीक है, अग्नि परीक्षा यानी बहुत ही कठिन परीक्षा होती है। क्लियर? नेक्स्ट की बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर हम इसको सुनते आ रहे हैं, जो सदा से चला आ रहा है। ठीक है, जो सदा से चला आ रहा है। ठीक है, जो सदा से चला आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये ज़्यादातर है वो सबको वर्ड यूज लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं सनातन। ठीक है, यानी कई समय से वो चला आ रहा है। ठीक है, कई समय से चला आ रहा है उसको हम बोलेंगे सनातन। क्लियर? बहुत कठिन मानदंड होते हैं या मापदंड होते हैं जिनकी परीक्षा होती है, तो उसको हम बोलेंगे अग्नि परीक्षा। क्लियर? नेक्स्ट वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात की जाए, जिसका कोई घर ना हो। ठीक है, जिसका कोई घर ना हो। ठीक है, जिसका कोई घर ना हो उसको बोलेंगे अनिकेत। ठीक है, अनिकेत, अ का मतलब ये पूरा उल्टा विलोम हो गया। ठीक है, यहाँ पे बात करें अनिकेत में से अ हटा दे, अगर निकेत बच जाए पीछे, ठीक है, तो निकेत का मतलब ही घर होता है। क्लियर? यानी निकेत का मतलब ही घर होता है, और जिसका निकेत यानी घर ही नहीं उसको बोलेंगे अनिकेत। क्लियर? निकेत का मतलब यहाँ पे घर है, इस चीज को ध्यान में रखना है। क्लियर? नेक्स्ट की बात की जाए, छठा, पलक को झपकाए बिना। ठीक है, पलक को झपकाए बिना। झपकाए बिना, जो पलक को झपकाए बिना उसको क्या कहेंगे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको कहेंगे अनिमेष। ठीक है, पलक को झपकाए बिना यानी अनिमेष। क्लियर? ठीक है, जिसका कोई घर ना उसको बोलेंगे अनिकेत, और पलक को झपकाए बिना यानी अनिमेष। क्लियर? नेक्स्ट की बात की जाए, जिसकी उपमा ना दी जा सके। ठीक है, जिसकी उपमा न दी जा सके। ठीक है, जिसकी उपमा न दी जा सके उसको बोलेंगे अनुपम। क्लियर? जिसकी उपमा न दी जा सके उसको हम बोलेंगे अनुपम। ठीक है,
ओके नेक्स्ट, जो शीघ्र प्रश्न हो जाए, ठीक है, जो शीघ्र प्रश्न हो जाए, प्रश्न हो जाए, जो शीघ्र ही प्रश्न या खुश हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे आशुतोष, ठीक है, उसको हम बोलेंगे आशुतोष। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे हम आशु कवि पढ़ेंगे उसका मतलब भी क्या होता है, लेकिन इसका भी ध्यान रखना, जो शीघ्र प्रश्न हो जाए उसको बोलते हैं आशुतोष, ठीक है, जिसके उपमा ना दी जा सके उसको बोलेंगे अनुपम, ठीक है। हम आशु कवि वाला भी यही कर लेते हैं, इसके आगे कंटिन्यू, ठीक है। जो शीघ्र ही कविता कर सके, ठीक है, जो शीघ्र ही कविता कर सके, ठीक है, जो शीघ्र ही कविता कर सके, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आशु कवि, ठीक है, आशु कवि। हमने यहाँ पे देखा था कि जो शीघ्र ही प्रश्न हो जाए उसको क्या बोलते हैं, आशुतोष, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा जो शीघ्र ही कविता कर सके, ठीक है, उसको हम बोलेंगे आशु कवि। क्लियर है। नेक्स्ट की बात की जाए, कर्म करने में है वो तत्पर व्यक्ति, कर्म करने में तत्पर व्यक्ति, ठीक है, तत्पर व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति कर्म करने में है वो तत्पर होता है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे कर्मठ, ठीक है, जो कर्म करने में व्यक्ति तत्पर होता है उसको हम बोलेंगे कर्मठ। क्लियर है। जो शीघ्र ही कविता कर सके उसको तो हम बोलेंगे आशु कवि, और जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए उसको बोलते हैं आशुतोष, और कर्म करने में तत्पर वो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं कर्मठ। क्लियर। नेक्स्ट की बात की जाए, जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो, ठीक है, जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो, ठीक है, तो ये आ जाएगा कुलीन, ठीक है। राजतंत्र में भी ये लोकतंत्र ये जैसे होते हैं, कुलीन तंत्र है, अधिन्यायवादी तंत्र है, ये इनसे भी संबंधित है, उसमें भी इस वर्ड का है वो यूज किया जाता है, ठीक है। जो अच्छे कुल में पैदा हो उसको बोलेंगे कुलीन। क्लियर। नेक्स्ट की बात की जाए, जो पदार्थ घुलने योग्य हो, ठीक है, जो पदार्थ घुलने योग्य यानी जो पदार्थ है वो घुल सके, ठीक है, योग्य हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, घुलनशील प्रवृत्ति का है, ठीक है, यानी जो घुलनशील प्रवृत्ति का है। और इसका अगर विलोम की बात की जाए तो अघुलनशील हो, यानी जो पदार्थ घुलने में योग्य न हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे अघुलनशील, और जो योग्य है उसको हम बोलेंगे घुलनशील। क्लियर। जो अच्छे कुल में पैदा हो उसको बोलेंगे कुलीन, और जो पदार्थ घुलने योग्य हो उसको बोलेंगे घुलनशील, और जो पदार्थ घुलने योग्य न हो उसको बोलेंगे अघुलनशील। क्लियर। नेक्स्ट की बात की जाए, पूर्व में हुई हानि की भरपाई, पूर्व में हुई हानि की भरपाई, यहाँ पे पूर्व का मतलब हो जाएगा पहले का समय, ठीक है, एक पूर्व दिशा भी होती है और पूर्व यानी पहले का समय भी होता है, पास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा क्षतिपूर्ति, ठीक है, क्षतिपूर्ति, यानी पूर्व में हुई हानि की भरपाई करना यानी क्षतिपूर्ति करना। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट वाला इजी है, जो कि ज्यादातर सुन रखा है, 10 वर्षों की समयावधि, 10 वर्षों की समयावधि, जो 10 वर्षों की समयावधि होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं दशक, ठीक है। 10 वर्षों की समयावधि होती है उसको हम बोलते हैं दशक, और पूर्व में हुई हानि की भरपाई यानी क्षतिपूर्ति। क्लियर। नेक्स्ट की बात की जाए, जो कठिनाई से समझ आता हो, ठीक है, जो कठिनाई से समझ आता हो, ठीक है, जो कठिनाई से समझ आता हो उसको बोलेंगे दुर्बोध, ठीक है, यानी जिसका बोध करना है वो आसान नहीं होता है, ठीक है, जिसका बोध करना आसान नहीं होता है, दुर प्लस बोध होता है। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट की बात की जाए, किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता, किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता, ठीक है, किसी विषय का है वो पूर्ण ज्ञाता होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पारंगत, ठीक है, पारंगत, यानी जो विषय में अपने आप में पूर्ण है उसको बोलते हैं पारंगत, ठीक है। जो कठिनाई से समझ आता है उसको बोलेंगे हम दुर्बोध, और किसी विषय का है वो पूर्ण ज्ञान होना यानी पारंगत।
ठीक है, ये थे आज के महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए शब्द। और जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं जिससे आपका भी है वो क्विक रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले हमने देखा था कि जिसकी कल्पना है वो ना की जा सके उसको हम बोलते हैं अकल्पनीय। क्लियर। जिसका कोई शत्रु न हो तो उसको बोलेंगे अजात शत्रु। ठीक है। बहुत कठिन मानदंडों की परीक्षा होती है जिसको हम कहते हैं अग्नि परीक्षा। ठीक है। जो सदा से चला आ रहा है उसको बोलते हैं सनातन। क्लियर। ठीक है। जिसका कोई घर न हो अनिकेत। ठीक है। पलक को झपकाए बिना यानी अनिमेष। क्लियर। जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपम। ठीक है। जो शीघ्र प्रश्न हो जाए उसको बोलते हैं आशुतोष। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखना। और जो शीघ्र ही कविता कर सके उसको बोलेंगे आशु कवि। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखना। कर्म करने में तत्पर व्यक्ति यानी कर्मठ। क्लियर। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ उसको बोलेंगे कुलीन। क्लियर। और जो पदार्थ घुलने योग्य हो उसको बोलेंगे घुलनशील। क्लियर। नेक्स्ट, पूर्व में हुई हानि की भरपाई यानी क्षतिपूर्ति। और 10 वर्षों की समय अवधि को बोलेंगे दशक। क्लियर है, 10 वर्षों की समय अवधि यानी दशक। नेक्स्ट, जो कठिनाई से समझ आता है उसको बोलेंगे दुर्बोध यानी जिसका बोध करने में आसान न हो। किसी विषय का है वो पूर्ण ज्ञाता यानी पारंगत होना। किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता यानी पारंगत होना। क्लियर। तो होपफुली पिछले सारे लेक्चर भी आपको समझ आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी वैल्यूबल सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आप हमें वेरियस सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।